हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ है स्टडी पॉइंट। तो देखिएगा, लास्ट टाइम हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम देखने वाले हैं वो डीसी थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर है अपना डीसी थ्योरी। तो देखिएगा, ये टाइम, इस एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और इधर ये करंट हो गया आई। मान लीजिए 5 एम्पियर सपोज है। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा, अगर टाइम में t1 लूँ या t2 लूँ या t3 लूँ तो इस पर ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते दिष्ट धारा कहलाती है। डेफिनेशन लिखिएगा, वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात नियत बने होते हैं, बने रहते हैं, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जो डीसी है, अगर डीसी के उपकरणों की बात की जाए, क्या बात की जाए, डीसी के उपकरणों की बात की जाए। मान लीजिए आपने ये क्लैंप लिया, ये क्लैंप है, ठीक है, ये डीसी पर ऑपरेट होता है और इस पर लिखा है 24 वोल्ट। तो ये कौन सा मान होगा, औसत मान होगा। कौन सा मान होगा, औसत मान। यानी डीसी उपकरणों पर हमेशा डीसी का औसत मान दर्शाया जाता है। डीसी उपकरणों पर हमेशा डीसी का औसत मान दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू जो शो की जाएगी हमेशा वो डीसी इक्विपमेंट्स पर, वो कौन सी होगी, एवरेज वैल्यू होगी। क्लियर चीज। ठीक है, अब देखिएगा ये प्योर डीसी है, ये जो है अपने पास, ये कौन सा डीसी है, प्योर डीसी, जिसे आप शुद्ध डीसी बोलते हैं। तो जो प्योर डीसी है, शुद्ध डीसी जो है वो किससे मिलेगी, बैटरी और सेल से मिलती है। किससे मिलती है, बैटरी और सेल से। शुद्ध डीसी बैटरी व सेल से प्राप्त होती है, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी अपने पास क्या, प्योर डीसी। अब डीसी अगर दूसरा टाइप देखें डीसी का, तो वो होता है पल्सटिंग डीसी। कैसी होती है, पल्सटिंग फॉर्म में। तो देखिए पल्सटिंग फॉर्म में क्या होगी, किस तरीके से होगी। तो देखिएगा जो पल्सटिंग डीसी है, अगर हम रेक्टिफायर का आउटपुट देखें तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पल्सटिंग डीसी आएगा। उसको प्योर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक होती है वेरिएबल डीसी। ठीक है, यानी कि डीसी को आप वेरी कर सकते हो इस टाइप से कि मान लो यहाँ पर ये 5 एम्पियर था, यहाँ पर 10 एम्पियर हो गया, फिर वापस यहाँ डिक्रीज कर दिया आपने 2 एम्पियर। तो यानी फिक्स डीसी जो है वो किस में बदल रही है, वेरिएबल डीसी में। फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलने के लिए जो हम यूज करते हैं, चॉपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट है जो आपके सीधा एग्जाम में आते हैं। एसी को यदि हमें किस में बदलना है, डीसी में, तो यहाँ यूज करेंगे रेक्टिफायर। क्या यूज करेंगे, रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं, दिष्टकारी बोलते हैं, या इसे परिशोधक भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, परिशोधक। ठीक है, अगर आपको चेंज करना हो किसको, डीसी को एसी में, इसके लिए इन्वर्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर। इसको बोलते हैं परिवर्तक। ठीक है,
और यदि आपको एसी से एसी में चेंज करना है, ठीक है, और साथ में क्या है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तो यहां यूज करेंगे साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। और यदि आपको डीसी से डीसी में बदलना है, ठीक है, डीसी को डीसी में चेंज करना है, तो यूज करेंगे चॉपर। क्या यूज करेंगे, चॉपर। क्लियर चीज, ठीक है। तो फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में किसके थ्रू बदला जाता है, चॉपर के थ्रू बदला जाता है। तो ये कुछ कन्वर्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, ये थे अपने पास कुछ कन्वर्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखते हैं ओम्स का नियम, ठीक है, ओम का नियम। तो डीसी में जो नियम जो है, रूल है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किरचॉफ का नियम डीसी में पढ़ेंगे, ओम का नियम डीसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है अपने पास वो किसका नियम है, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम्स लॉ, ठीक है। देखिए ओम क्या कहता है, इसने कहा कि कोई भी सर्किट लेते हैं अपन, ठीक है, उसमें अपने पास क्या फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, यानी भौतिक जो राशियां हैं उनको नियत रखा जाए, जैसे ताप दाब हुआ, ठीक है। तो अपने पास जो चालक में बहने वाली धारा है ना, चालक के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर है, इसके समानुपाती होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक राशियों को नियत रखा जाए तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि आई किसके समानुपाती होगा, वी के, ठीक है। क्लियर चीज। अगर यहाँ पर आई ले, यहाँ पे एक नियतांक आएगा जी, क्योंकि धारा को जो सपोर्ट करता है वो कौन सपोर्ट करता है, चालकत्व, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जी, और जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r, ठीक है। तो यहाँ पुट कीजिएगा, तो आई इक्वल्स टू v/r, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, ओम का नियम, ठीक है। ये अपने पास क्या है, अगर दूसरी डेफिनेशन देखें इसकी, तो कोई भी बंद परिपथ हो, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई सर्किट ले लिया, यहाँ पर ये वोल्टेज लगा हुआ है, तो किसी भी बंद परिपथ में किसी भी चालक की भौतिक राशियों को नियत रखा जाए, तो चालक में ये जो प्रतिरोध के मध्य जो अपने पास विभव पतन होगा वो किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा आर। तो ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन वैलिड जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए ओम का नियम जो है वो लगता किस किस पर है, ओम का नियम एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है, ठीक है। चाहे एसी परिपथ हो या हमारे पास या डीसी परिपथ हो, दोनों पर अपने पास ओम का नियम लग जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ओम का नियम रेखीय का मतलब लीनियर अवयवों पर लागू होता है। तो देखिए रेखीय एलिमेंट कौन कौन से होते हैं अपने पास, रेखीय एलिमेंट जैसे अपने पास हो गया प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, रेखीय एलिमेंट होते हैं। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता, ओम का नियम अर्धचालकों पर लागू नहीं होता, ओम का नियम
अर्धचालकों पर लागू नहीं होता। ठीक है, नोट कीजिएगा ये। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ एक वोल्टेज ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को बना लेते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल को, कि वोल्टेज ट्रायंगल में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए जो वोल्टेज ट्रायंगल है, यहां से अगर आप वोल्टेज को निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज को हाइड कर लें, क्या आ जाएगा आई आर, V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई आर। ठीक है, और यहां से अगर आपको आई निकालना है, आई को हाइड कीजिए, ये क्या आ जाएगा बी अपॉन आर, और आर निकालना है तो आर को हाइड कर लीजिएगा, ये क्या आ जाएगा वी अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे आई पूछा जा सकता है, बी पूछा जा सकता है, आर पूछा जा सकता है। क्लियर चीज। ठीक है, तो यहां जो आई होगा वो होगा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, आर होगा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, वी होगा वोल्टेज। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख देता हूँ आपको, मिली और किलो, क्योंकि अपने पास सिंपल कैलकुलेशन तो हो जाती है आपसे, दिक्कत यहाँ आती है कि देखिएगा स्मॉल m इसका मतलब होता है मिली। ठीक है, और मिली का मतलब 10 की घात -3। ठीक है, क्लियर चीज। माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है नैनो इसका मतलब होता है 10 की घात -9। ठीक है, इसके बाद आता है पीको इसका मतलब होता है 10 की घात -12। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको जब भी करंट दिया जाता है यानी कुछ भी दिया पीको में या मिली में या माइक्रो में या फिर नैनो में, तो इसका मतलब है कि यहाँ साथ में मल्टीप्लाई में आपको क्या लेना है, जो भी इसमें अपने पास जैसे पीको दे रखा है तो 10 की घात -12 लेना है, और यदि अपने पास नैनो दे रखा है तो 10 की घात -9। जिस तरीके से माइनस में होते हैं उसी तरीके से प्लस में भी होते हैं। प्लस में कौन कौन से आते हैं देखिएगा, किलो का मतलब यानी कि के, यहाँ आ जाएगा 10 की घात 3, फिर आएगा मेगा कैपिटल एम 10 की घात 6, फिर आएगा गीगा, ठीक है, जी 10 की घात 9। ठीक है, फिर आएगा अपने पास टेरा टी 10 की घात 12। तो पेपर में ये चीजें इनका यूज किया जाता है, किलो का, मेगा का और इसका। ठीक है, तो यहाँ ये रिमेंबर होना जरूरी है, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जरूर एक बात तो और नोट करना, अगर ऐसे मिली में आ रहा हो 1/, मिली, तो ये ऊपर जाएगा तो ये किलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे अगर अपने पास किलो में आ रहा होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिली में। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको रिमेंबर रखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है एग्जामिनर किस तरीके से देता है, इतना नोट कीजिएगा।